सुंदर होता है मन सुंदर। ये क्या किया तुमने? जब कोई काम ढंग से कर नहीं सकती हो तो करती क्यों हो? दो। सॉरी माँ जी, वो इतने सारे डब्बे थे ना, इस वजह से। तो मदद के लिए किसी को बुला लेती राधिका। अकेले हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी तुमको? हाँ, लेकिन आपने इतने सारे मिठाई के डब्बे मंगवाए क्यों हैं? हाँ सुजाता, आज किसी का जन्मदिन है क्या? और अगर इतनी मिठाई मंगवानी थी तो राधिका के पापा की दुकान से मंगवा लेनी थी। लेकिन उन्हें तो सिर्फ इसी दुकान की मिठाई पसंद है। उन्हें मतलब कौन? माँ, किसकी बात कर रही हैं आप? आप सबके लिए सरप्राइज है, बहुत जल्दी आप सबको पता चल जाएगा। सरप्राइज? जी। अब तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? ये सब साफ करो। उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। अच्छे से फोटो साफ कर देते हैं। माँ जी। हाँ राधिका। माँ जी, ये घोल में एक बार नमक मिर्ची चख लीजिए, आपके मेहमान के लिए सही रहेगा ना? हाँ। राधिका, इसमें मिर्ची बहुत ज्यादा है, ऐसा ना हो कि उठा करके फेंक दे। तुम रहने दो, हम ही बना लेते हैं। तो सड़क का काम चल रहा है मैडम, आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। अरे माता जी, इधर डांबर गिरा हुआ, दूसरी तरफ से आइए। अरे बुढ़िया, दिखाई नहीं दे रहा क्या डांबर गिरा हुआ इधर? अरे मर गए। बता नहीं सकता था। अरे सारी साड़ी का सत्यानाश मार दिया। हर कब से तो चिल्ला रहा था, आप ही का तो ध्यान नहीं है। पिल्ला कहाँ है? पिल्ला लगता है इनके कानपुर में हड़ताल है। अरे सुनाई नहीं दे रहा, कम से कम दिखाई तो दे रहा ना आपको कि यहाँ डांबर गिरा हुआ है। चुप कर, ये सांप जैसी जबान बंद कर। उठा उठा हमें इस जोर से। मुहे हमारा सारा मुंह काला कर दिया। खैर अभी बताते हैं तुझे। चल बच्ची, कहाँ जाता है? रुक, छोड़ेंगे नहीं तुझे। इस चेहरे के साथ बंसल निवास जाना पड़ेगा। राधिका, क्या हुआ? ये क्या किया तुमने राधिका? सॉरी माँ जी, वो फोटो गिर गई थी, हम बस उठा कर रख रहे थे, पर गलती से हाथ से फिसल के जमीन पर गिर गई। तुम गलती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना? तुम्हें पता है तुमने किसकी फोटो गिराई है?
किसकी फोटो थी माँ जी? हमारी माँ की। जाओ देखो जाकर के दरवाजे पर कौन आया है, हम ये सब साफ करते हैं। जी। जी माता जी, आप कौन? कुछ चाहिए था आपको? खाइए। अरे क्या खाएं? लगता है कोई गरीब है। अच्छा, आपको खाना चाहिए? आप 2 मिनट रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं, ठीक है? ये क्या कह रही है? आना चाहिए? और किसे आना चाहिए? अब हम ऐसी हालत में घर के अंदर कैसे आए? सास जी, मैं क्या कह रही थी, आप ना हमारे लिए ये अनार और ये संतरा ये भी छील दीजिए, हमारे बच्चे को फल बहुत पसंद है। मम्मी जी ना जबरदस्ती इस कली का ध्यान रखने से करे मुझे। क्या कह रही है आप सास जी? वाह राधिका वाह, तुम्हारा सही है, घर का सारा काम धंधा छोड़कर खाना खाने बैठ गई। नहीं ताई जी, ये खाना हमारे लिए नहीं है, वो तो बाहर एक गरीब माता जी आई हैं, उनके लिए लेके जा रहे हैं हम। तो घर की प्लेट क्यों दे रही हो? एक मिनट, गरीबों को खाना इसमें दिया जाता है। लो। ठीक है, सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ता है। सब लोग कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे अरे, आप अंदर कैसे आ गई? देखिए, आप प्लीज बाहर जाइए, अगर किसी ने देख लिया ना तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अब ये लीजिए आपके लिए खाना, बाहर छांव में बैठ के खा लीजिएगा। लीजिए और प्लीज बाहर चले जाइए आप। राधिका! माँ, माँ, नानी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आइए। बाकी सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप भी बैठिए ना। हाँ हाँ बैठ गए जी, अपना ही घर है। माँ जी प्रणाम। अरे माँ, आपका आने का टाइम तय था तो बता देती, हम दिव्यम को भेज देते स्टेशन। हाँ। पेंशन? अरे पेंशन तो हम लेके आए हैं। अरे भाई, हमने सोचा कि यहाँ अचानक आके आप सबको सरप्राइज दे दें, लेकिन जब से इस गली में कदम रखा है ना, सरप्राइज की तो जाने दो, शौक पे शौक, शौक पे शौक मिलते जा रहे हैं। नानी, अरे रुको रुको, पहले तुम्हारी बलैया तो ले लूं। खुश रहो। वैसे नानी, आप पे ये डांबर कैसे लग गया? हाँ, सांभर? अरे सांभर नहीं लगा है, डामर लगे, डामर।
एक मिनट। मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपके चेहरे पे ये डांबर कैसे लग गया। हाँ, अरे बेटा, ये मजदूर जो ना करे ना वो कम है। ये सब छोड़, पहले तू ये बता कि ये लड़की कौन है जिसने हमें भिखारन समझा? मम्मी ये नानी, आप शादी में नहीं आई थी ना, इसलिए शायद से आपने पहचाना नहीं। लेकिन मैंने आपको फोटो तो भेजी थी, शायद आपको याद नहीं होगा या आपने चेक नहीं की होगी। ये राधिका है, मेरी वाइफ। भाई, अरे भाई नहीं, ये मेरी वाइफ है, पत्नी राधिका। राधिका, तुम ऐसे कैसे हमारी माँ को भिखारन समझ सकती हो? आप, अरे अगर तुम नहीं पहचान पा रही थी तो घर के किसी बड़े को बुला लेती, उनसे पूछ लेती। हाँ, अब राधिका ने जानबूझकर थोड़ी किया है ये। वो नानी से कभी मिली भी नहीं है, तो उसे पता भी नहीं कि नानी दिखती कैसी है, तो कैसे पहचानेगी? और नानी ने तो राधिका की फोटो तक देखी है, फिर भी वो नहीं पहचान पाई। हो जाती है ना कभी कभी गलतियां। हाँ सुजाता, माँ जी इस वक्त जिस हाल में है, उन्हें देख के तो किसी को भी गलतफहमी हो जाएगी। फिलहाल राधिका को डांटने की बजाय इनको रूम में लेकर जाओ और इन्हें फ्रेश होने दो। नानी, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं पाए। ठहरो, आशीर्वाद बाद में, पहले तुम्हें तुम्हारी भूल के लिए सजा मिलेगी। तुम हमें भिखारन समझ के हमारे लिए खाना लाई थी ना, तो अब तुम्हें ये खाना खाना पड़ेगा, समझी? नानी, लेकिन ये हमारी और हमारी नातिन बहू के बीच की बात है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। चलो खाना खाओ। कोई बात नहीं नानी, अन्न तो अन्न होता है ना, हमें ये खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। सुजाता, तुम्हारी माता जी ने तो इस घर में आते ही तबाही मचा दी है। रुको, तुम्हें ये खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे कि तुम हमारे मुन्ना के लिए सही हो या नहीं। और जो लड़की हमारे सम्मान और घर की शांति के लिए जो नीचे गिरा हुआ खाना खाने को तैयार हो गई, वो हमारे मुन्ना के लिए एकदम सही है, बिल्कुल उसके काबिल है। आप भी ना नानी, आप और आपके टेस्ट जग मशहूर हैं। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। समदन जी, अब आप नहा लीजिए, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। और मैं आपका सामान आपके कमरे में भिजवा देता हूँ। हाँ, आइए माँ, आप हमारे साथ चलो।
माँ, आज सारा खाना आपकी पसंद का बना है। आपको ये सब्जी बहुत पसंद है ना? मुन्ना के पापा, खाना खाते वक्त तो खाने पर ध्यान दीजिए ना। हाँ सुजाता, लेकिन कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। पापा जी, काम के वक्त काम, लेकिन खाने के वक्त सिर्फ और सिर्फ खाना, यही बात हुई थी ना हमारी। लो, आप खुश? दामाद जी, वैसे पूछने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन आपका काम ठीक ठाक चल रहा है ना? जी माँ जी, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम लोगों ने जितनी भी तरक्की की है उसका श्रेय आपको भी जाता है। नानी जी भी दफ्तर में काम करती थी क्या? खाने वाली मॉडल थी? कली, प्लीज अपना मुंह बंद रखो। जब बुआ जी ने इस बिजनेस को शुरू करने में हमारी मदद की थी तो बिजनेस शुरू करते ही कुछ सालों में हमें इतना घाटा हुआ कि हमारी सड़क पर आने की नौबत आ गई थी। तब माँ जी ने अपने गांव की जमीन बेचकर हमारी मदद की थी। माँ जी की जमीन और आशीर्वाद हमें इतना फला कि हमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। हमने बहुत तरक्की की, आज तक घाटा नहीं हुआ हमें। इसीलिए इस सारी तरक्की का श्रेय माँ जी को भी जाता है। सच में समदन जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या समदन जी, इंसान अपने बच्चों के लिए तो इतनी धन दौलत जोड़ता है, वरना दुनिया में तो सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। नानी जी, आपके आने की खुशी में ना हम सब मुंह मीठा करेंगे। हम अभी मिठाई लेकर आते हैं। हाँ हाँ, अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो? अपने नाती और नातिन बहू को हमने साथ में आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन मुंह तो मीठा कराया ही नहीं। अब भाई हमारे मुन्ना को तो मीठे से परहेज है, भाई अपनी बहू को तो हम अच्छे से मिठाई खिलाएंगे। राधिका, तुम ठीक हो? चाशनी गिरी है, कोई खौलता हुआ तेल नहीं गिरा। इतनी फिक्र की क्या बात है? बैठो, तुम तो खाओ ना। ओहो, हमारे हाथों में तो चाशनी लग गई और तुम तो पूरी चाशनी में भीग गई हो, और तुम्हारी ये साड़ी भी धोनी पड़ेगी। तो हम अपने हाथ पोंछ लें इस साड़ी से, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। जी नानी, आप पूछ लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो उसने साड़ी पहनी हुई थी ये तुमने लेके दी है ना? क्योंकि उसके गरीब खानदान से तो ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते। नहीं माँ, ये साड़ी उसे दिव्यम ने ला कर दी है। हम अभी आए। जी, अरे मिश्रा जी, आप चिंता मत कीजिए, हाँ पहुंच जाएगा कंसाइनमेंट टाइम से। जी जी। मिश्रा जी, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। जी। क्या हुआ राधिका, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? या किसी ने डांटा? नानी ने तुम्हारी साड़ी से हाथ पोंछ लिया इसलिए तुम्हें बुरा लगा है क्या? नहीं नहीं दिव्यम जी, हम रो नहीं रहे, बस आंसू बह रहे।
इसकी वजह से। तुम भी ना राधिका, डरा ही दिया था मुझको। छोड़ो, लाओ मैं काटता हूँ। नहीं देवम जी, ये प्याज बहुत ज्यादा तेज है, आपको आंखों में लगेगा। कुछ नहीं होगा, लाओ दिखाओ। हाँ, एक सेकंड। सामने से क्यों नहीं दिया? देवम जी, सामने से चाकू ना दुश्मनों को दिया जाता है, उन्हें नहीं जो दिल के करीब हो। वो दादी की दवाई का टाइम हो गया, हम लेकर आते हैं। मैं ये काट देता हूँ। क्या हुआ देवम जी? प्यास बहुत तेज है सच में। हमने आपसे पहले ही कहा था, आप सुनते नहीं हैं। इधर देखिए। एक सेकंड, एक सेकंड। ये खांसी भी ना। आप रहने दीजिए, हम प्याज काट लेंगे, आप जाइए। हाँ ठीक है, ओके। कौन है? माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हारी अक्ल में जो घास पड़ी है ना, उसे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये कि वो कल की आई लड़की राधिका सबके दिलों पे राज कर रही है। तुम्हारी कीमत इस घर में 12 आने भी नहीं बची और उसकी 1000 रुपए हो गई है। देखा नहीं, मुन्ना दामाद जी कैसे हमेशा उसकी गुणगान करते रहते हैं। नहीं माँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुन्ना तो आज भी हमारा ही है। अच्छा। हाँ, वो तो बस राधिका के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वरना वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। राधिका से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत है हमारी उसकी नजर में। माँ। हाँ मुन्ना। माँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, प्लीज मेरी शर्ट प्रेस कर दो ना। राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही, वरना मैं उसी को बोल देता। हाँ मुन्ना, हम कर देंगे, तू जा। थैंक यू, आई लव यू। देखा माँ आपने, आज भी मुन्ना को अपने काम के लिए सिर्फ उसकी माँ ही चाहिए होती है। रहने दे। वो तो राधिका उसे दिखाई नहीं दी, इसलिए वो तेरे पास आ गया। 2 मिनट की परीक्षा में पता चल जाएगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा है या फिर अपनी बीवी का। कैसी परीक्षा? नानी, हम दिव्यम जी के कपड़े ला ही रहे थे, पर तब तक उन्होंने माँ जी को कह दिया। सुजाता अभी हमारा कुछ काम कर रही है, तुम ऐसा करो, ये कपड़े हमें दे दो, हम दिव्यम को दे देंगे, ठीक है? अच्छा हाँ, तुम एक काम करो, वो हमारे डामर वाले कपड़े ना बाथरूम में रखे हैं, जरा धो दो उन्हें। देखो अच्छी तरह धोना, कोई दाग ना रह जाए। हाँ जी नानी। हाँ। माँ लीजिए, हम मुन्ना के कपड़े आयरन करके ले आए, पर अब करना क्या है? चलो हमारे साथ। अब पता चलेगा कि तुम्हारे बच्चे पर अभी तक तुम्हारा कितना असर बाकी है। तुम्हारी और मुन्ना की पसंद एक होती थी ना? हाँ, तो अब देखते हैं कि उसकी पसंद बदल गई है कि अब भी वही है। माँ, मुन्ना आज भी हमारी ही पसंद को पसंद करता है। तो भी पता चल ही जाएगा। चलो चलो। माँ भी ना दोनों कपड़े इस्त्री करके रख दिए। माँ का प्यार।
देखा माँ, आज भी मुन्ना ने हमारी पसंद को ही चुना। आज ये वाले कपड़े पहनता हूँ, ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सुजाता, तुम्हारी मुट्ठी से सब फिसल रहा है। तो अब हम क्या करें माँ? आप ही हमें उस गोलमुखी से बचने का कोई इलाज बताइए। हमारा नाम अमलेश देवी है। हर कोई हमारी बात पे अमल करता है। अब हम सिखाते हैं उस हलवाई की बेटी को कि घी के लड्डू बनाने और 10 की 10 उंगलियां घी में होने में कितना अंतर होता है। किसी और के साथ जीने नहीं दूंगी मैं सिर्फ। शादी वाले दिन तुमने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, वो राधिका ने नहीं, हमने सुनी थी। अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने बहुत ही बेरुखा बर्ताव किया तुम्हारे साथ राधिका। लेकिन तुम चुपचाप सब कुछ सहती रही। एक बार भी मुझसे मेरे बेवजह इस गुस्से की वजह नहीं पूछी तुम। पता नहीं ये रिश्ता आगे कहां जाएगा, क्या मोड़ लेगा, लेकिन तुमने अपनी पत्नी होने का धर्म बखूबी निभाया राधिका, और मैं एक अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश करूंगा। I promise. कौन कौन है? राधिका, आराम से, मैं हूं दिव्यम। दिव्यम जी, आप उठ क्यों गए? कुछ चाहिए था आपको? वो पानी चाहिए था, मुझे बहुत प्यास लगी है इसलिए। दिव्यम जी, आप भी ना। वो सुबह हो गई। सुबह हो गई है। मैं ये टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ। एक्चुअली नहा लेता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है तो।
सॉरी सॉरी नानी, वो गलती से हमारा पैर फिसल गया और कचरा आपके ऊपर गिर गया, सॉरी। तुम्हारी गलतियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी हमें भिखारन समझ लेती हो, कभी हमारी तस्वीर तोड़ देती हो, और कभी हम पे ये कचरा डाल देती हो। राधिका, क्या है ये सब? हमारे मुन्ना का सुख चैन छीन कर तुम्हें शांति नहीं मिली है जो अब हमारी माँ के पीछे पड़ गई हो? नहीं माँ जी, वो गलती से हो गया, पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया था। लगता है समधन जी ने बड़ी छूट दे रखी अपनी पोत बहू को, तभी तो इसका इतना पैर फिसलता है। हाँ, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, हमें सबको काबू में करना आता है। जरा एक रस्सी लेके आना। जी माँ, अभी लाए। समधन जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये ऐसे अच्छा नहीं लगता। जानते हैं समधन जी, पर क्या करें, जब घर की बहू सुधरने का नाम ही नहीं ले रही तो कुछ सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे ना। हम भी इस घर के शुभ चिंतक ही हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें ये सब करने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये हमारी बेटी का घर है, तो कोई बात नहीं, हम सब कुछ भूल के चले जाते हैं यहाँ से अभी के अभी। नहीं समधन जी, ऐसी बात नहीं है, आपका पूरा हक है। जितनी मेरी बहू है राधिका, उतनी आपकी है। मेरी माँ को तो मम्मी जी घास भी नहीं डालती, और इस सुजाता की माँ को सर पे बिठा कर रखती हैं। राधिका बहू, अब तुम पीछे से झाड़ू लगाओ और सामने से देखती चलो कि कोई आ तो नहीं रहा। अरे खड़ी क्या हो, शुरू हो जाओ। अरे आप सब लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? ये काम तो चलते ही रहेंगे। आप लोग जाइए, अपना अपना काम कीजिए। कली, तुम जाके नाश्ता तैयार करो। सोचा था बड़े घर की बहू बनकर ऐश करेंगे, पर यहाँ तो बहुओं की कोई औकात ही नहीं है। नौकरों से भी बुरा हाल है बहुओं का। बेचारी देवरानी जी कैसे झाड़ू लगा रही हैं। सुजाता की माँ ने जमीन देकर सदियों पहले एक एहसान क्या कर दिया, तब से लेकर आज तक अपनी अकड़ी दिखाती रहती है। मेरे घर को अपना घर समझ के ऐसे चिल्लाती है जैसे वो इस घर की मालकिन हो। अरे वाह माँ, क्या कमाल की सजा दी है। अपने गोलमुखी को ऐसी सजा दी है जो आज तक कभी किसी ने नहीं दी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम एक बार अपने समधन को बुला लो, असली तमाशा तो तब होगा। नमस्ते। हम नहीं, हमें साबुन, तेल, कंघी, शैम्पू कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। यानी ये वॉचमैन सामान बेचने वाले लोगों को अंदर क्यों आने देता है? जाओ जाओ। मम्मी आप? मम्मी? जी नानी, ये हमारी मम्मी है। मम्मी, ये दिव्यांशी की नानी है। नमस्ते।
हम अनुराधा। नहीं, माफ कीजिएगा, आपके कपड़ों को देखकर तो लगा कोई सामान बेचने वाली आई है। अरे अनुराधा जी, आइए आइए। आइए मम्मी, अंदर आइए। मम्मी, वैसे आप अचानक? हाँ राधिका, हमने ही अनुराधा जी को बुलाया था अपनी माँ से मिलवाने के लिए। अच्छा किया सुजाता जी, आपने हमें बुलाकर, उस बहाने अम्मा जी से मुलाकात भी हो गई। आपके लिए हम हमारे दुकान की मिठाई लाए हैं। कैसी है अनुराधा जी? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अरे हाँ, बहुत तारीफें सुनी है आपकी दुकान की मिठाई की। चलिए आज चक्कर भी देख लेते हैं। अरे अच्छा किया आपने इनके लिए मिठाई लाई। हमारे समदन जी को मीठा बहुत पसंद है और चाहिए भी इनको, क्योंकि इसी से तो इनकी जुबान में मीठापन आएगा ना। हम खिलाते हैं आपको। राधिका, नानी, अरे क्या हुआ? अरे ये मिठाई वनस्पति घी में बनी है क्या? पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। नहीं नहीं नानी जी, हमारे दुकान की सारी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनती हैं। पर स्वाद तो बड़ा खराब है। पक्का घी में मिलावट करते होंगे तुम्हारे पापा। नानी, भले ही हमारी दुकान छोटी है, लेकिन वहाँ पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम होता है। हमारे पापा कभी भी कोई मिलावट नहीं करते हैं। अपने माँ बाप की बड़ी तरफदारी कर रही है। सुजाता जी माँ। भाई ये मिठाइयाँ उठा के गरीबों में बंटवा देना। भाई हमसे तो खाई नहीं जाएंगी। ठीक है माँ। हम आपके लिए और एक चीज भी लाए हैं, बनारसी सिल्क की साड़ी। दिखाते हैं। अच्छा, तो अपनी बेटी की गलतियां छुपाने के लिए आप हमारे लिए रिश्वत लेके आई हैं? राधिका, गलती? कौन सी गलती कर दी अब तूने? एक गलती हो तो बताएं। गलतियों का चलता फिरता पुतला है आपकी ये बेटी। अनुराधा जी, समदन जी की बात का बुरा मत मानना। स्वभाव तो अपना अपना होता है ना। गलतियां तो हमारी बहुओं से भी हो जाती थी, लेकिन हमारी आदत नहीं है उनकी माओं को बुला के शिकायत करने की। लाई, जरा देखे तो कैसी है साड़ी। लीजिए। कपड़ा तो बहुत हल्का है, ये सिल्क तो नहीं लग रहा, कोई सूती सस्ती सी साड़ी लग रही है। खैर, आप इतने प्यार से लाई हैं तो हम पहन ही लेंगे। नानी जी, हमारी मम्मी ना ये साड़ी कानपुर की बेस्ट दुकान से लाई है। माची और ताई जी भी वहीं से सारी साड़ियाँ लेती हैं। जरा खोल के तो देखते हैं कि हम पे कैसी जचती है।
इस साड़ी ने तो एकदम से ही आग पकड़ ली। यही होता है सस्ती सिल्क की साड़ियों के साथ, जरा सी चिंगारी लगी नहीं कि आग लग गई। अगर हमने ये साड़ी पहनी होती तो हम तो जल ही जाते। क्यों अनुराधा जी, हमें जलाने का इरादा तो नहीं था ना आपका? अरे नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं अम्मा जी? अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप घबराइए नहीं। पर क्या करें, अब मिठाई की तरह ये साड़ी भी कचरे में ही जाएगी। मम्मी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। साड़ी का ना सिर्फ पल्ला जला है, बाकी पूरी साड़ी ठीक है। हमारे पास तो इसी रंग की साड़ी है, हम इसमें उसका कपड़ा लगा के इसको सही कर देंगे। और अगर नानी जी को ये साड़ी नहीं पहननी है तो कोई बात नहीं, हम है ना, हम ये साड़ी पहन लेंगे। बेटा तुम क्यों पहनोगी, मैं पहन लूंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी, तुम इसे ठीक ठाक करके ना मुझे दे देना। वैसे भी ये नए डिजाइन की है ना, तो मुझे अच्छी लगेगी। समधन जी अभी तक पुराने जमाने की साड़ियां पहन रही है ना, इसलिए इन्हें शायद ये साड़ी पसंद नहीं आएगी, है ना? आपने तो अपनी हैसियत के हिसाब से ये सस्ती साड़ी हमें दे दी। अब हम सबके सामने दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी पोत बहू को क्या तोहफा देते हैं। सुजाता? जी माँ। इधर और राधिका। अरे ये चेन कम और गले का पट्टा ज्यादा लग रहा है। ये होता है तोहफा अनुराधा जी। आपकी बेटी ने इतनी गलतियां की, फिर भी हम इस पे प्यार लुटा रहे हैं। आखिर है तो सबके शुभ चिंतक ही ना। और जब माँ से ही तोहफे देने में गलती हो रही हो तो फिर बेटी से तो क्या उम्मीद रखें। तोहफा सस्ता महंगा नहीं होता, तोहफा तोहफा होता है। तोहफा देने वाले की हैसियत नहीं देखी जाती, उसकी नीयत और उसका प्यार देखा जाता है। अनुराधा जी, आप समय निकाल कर आई, हमें बहुत अच्छा लगा। और घर में राधिका के पापा और बहन जी भी तो आपकी राह देख रही होंगी। जी जी, हम चलते हैं। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। चलते हैं। हे भोलेनाथ, हमारी राधिका पर कृपा बनाए रखना, उस पर किसी की आँच ना आए।